इंस्टेंट ट्रैक के थ्रू सिर्फ आपको जब भी परमिट मिल सकता है जब देखेंगे कि लाइंस बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि रियाजुल जन्ना परमिट की नई डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप किए बगैर देखिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मक्का मदीना और उम्रा हज के हवाले से इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। अब आपने ये ब्लैक कलर वाली नुसुक ऐप जो है, ये जो है ये नुसुक ऐप आपने जो है वो इंस्टॉल कर नुसुक ऐप आपने ओपन करनी है। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने क्रिएट अकाउंट कैसे करना है। तो आपने थर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है। अगर आपकी पहले से रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो आप लॉगिन पर भी जा सकते हैं। अभी हम क्रिएट अकाउंट पर चलते हैं। वहाँ आपको जो है वो 3 ऑप्शंस मिलेंगे। आपने लास्ट वाले को चूज़ करना है, इंटरनेशनल विजिटर, क्योंकि जब हम उम्रा वीज़ा पर जाते हैं तो हम इंटरनेशनल विजिटर हैं। आप जैसे ही इंटरनेशनल विजिटर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपकी 2 इन्फॉर्मेशन ली जाएंगी। सबसे पहले आपकी नेशनलिटी और उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर। आपके पासपोर्ट पर आपकी जो नेशनलिटी है, आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, आपने वो नेशनलिटी जो है यहाँ पर देनी है, और उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप जैसे ही आगे जाएंगे वो आपसे आपका वीज़ा नंबर पूछेगा। वीज़ा नंबर आपका हर बार डिफरेंट होता है। आप जितनी बार उम्रा पर जाएंगे इंशाल्लाह वीज़ा नंबर आपका हर बार डिफरेंट होता है। खैर, उसके बाद आपका जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपने वही लिखनी है जो आपके नेशनल आईडी कार्ड यानी कि NIC और आपके जो है वो पासपोर्ट पर है। उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। ये पासवर्ड जो है ये आप ज़रूरी नहीं है कि अपना ईमेल वाला पासवर्ड आपने लिखना है। ये नुसुक ऐप का पासवर्ड है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा जो आपको याद रहे। जब भी आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आए तब भी आप इसी से ही आपको जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा। यानी कि आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे तो वो आपसे साथ में आपका पासवर्ड पूछेगा और OTP जो है वो आपकी ईमेल पर जाएगी, जो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये 2 ऑप्शंस होंगे, दोनों को आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पर नीचे जो लिखा है उस पर क्लिक कर लेना है। और ये दोनों ऑप्शंस में से एक आपको पूछ रहा है कि ये जो सर्विस है यानी कि नुसुक ऐप जो है ये मुस्लिम्स के लिए है, और दूसरा जो है आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने इस तरीके से जो है वो पासवर्ड भी लिखना है। ये भी आपको बताया जा रहा है। ये सारी डिटेल्स देने के बाद वो आपसे आपका फ़ोन नंबर लेगा। अगेन मैं आपको पहले ये बात बता चुकी हूँ, लेकिन अब अगेन बता रही हूँ। फ़ोन नंबर आप अपने कंट्री का भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान का नंबर लिख दें, आप इंडिया में हैं इंडिया का लिख दें, आप किसी भी मुल्क में हैं, दुनिया में कहीं पर भी हैं, आप वहाँ का नंबर जो है वो लिखें। इस नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपसे जब ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा, ईमेल एड्रेस आपने वही लिखना है सिर्फ और सिर्फ जो कि आपका एक्टिव हो, क्योंकि हमेशा के लिए आपको पासवर्ड जो है वो ईमेल एड्रेस पर ही आएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपके पास नुसुक ऐप कुछ इस तरीके का खुलेगा, यानी कि होम पेज नुसुक ऐप का ये होगा। इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है उम्रा, यानी कि इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये उम्रा होगा। बहुत सारे लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये समझते हैं कि हमने परमिट ले लिया और हम जो है वो रियाजुल जन्ना जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस परमिट पर रौदा लिखा होगा वो रियाजुल जन्ना का है, जिसके लिए उम्रा लिखा है वो सिर्फ उम्रा का होगा। जब आपने रियाजुल जन्ना का परमिट ओपन करना है तो वो आपका नाम पूछेंगे, यानी कि एक बार और कंफर्म करेंगे कि ये आपका नाम है। उसके बाद आपके पास इस तरीके से स्लॉट्स आ जाएंगे। जब आप देखेंगे तो जो डेट्स इस वक्त आपको हाईलाइट हुई हुई नजर आएंगी, जैसे ये डेट्स हाईलाइट हुई हुई है, और जो भी डेट आपने चूज करनी है, जिस वक्त आपने यहाँ आ जाना है तो आपको आराम से परमिट आजकल मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो जस्ट थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 3 दिनों में आपको परमिट इजीली मिल सकता है। तो आप फॉर एग्जांपल अगर मैं 27 सेलेक्ट करती हूँ तो 2 टाइम्स आते हैं, एक मॉर्निंग आता है, एक इवनिंग आता है। अगर मैंने ये डेट है 29, ठीक है, मैंने 29 इस वक्त सिलेक्ट की है, और ये टाइम जो है ये 00 से और 0:30 दिखा रहा है, यानी कि आधे घंटे का टाइम है, 12 बजे से 12:30 बजे तक का। अब इसने क्या दिखाया है, मॉर्निंग, क्योंकि रात का टाइम चेंज हो गया। यहाँ पर जो है ये टाइम चलता है दोपहर के 1 बजे जब बजता है तो इस कैलेंडर में 13 बजते हैं, और जब 2 बजते हैं तो 14 बजते हैं। इस तरीके से ये कैलेंडर चलता है।
तो ये अगर आपने ये 12 बजे का परमिट लिया है और 29 का लिया है तो आपको 28 की रात जिस वक्त 12 बजे 29 लग जाती है, यानी कि डेट चेंज हो गई, अब इस वक्त आपने चले जाना है। अगर आपने ये समझा कि ये 29 का है, आप 29 वाली रात को जाएंगे तो वो 30th स्टार्ट हो जाएगी, तो वो 30th का परमिट होगा। और परमिट जब आपका टाइम खत्म हो जाता है उतनी देर बाद परमिट नॉन एक्टिव हो जाता है। अगर आपने इवनिंग सेलेक्ट किया है तो ये इवनिंग में 23:30 और साथ में आ रहा है ये 23:59, ठीक है। इसके अंदर इसका मतलब है रात के 11। अब ये 29 की रात होगी, यानी कि जिस वक्त 12 बजे 30th लगने वाली होगी। आई होप कि मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पा रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रियाजुल जना के लिए इस साल के शुरू में एक नया ऑप्शन दिया था, जो कि है कि आप 20 मिनट बाद रियाजुल जना जा सकते हैं, यानी कि हर 20 मिनट बाद जा सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। ये जो ऑप्शन है ये आपको नुसुक ऐप पर ही मिलता है। जब आप नुसुक ऐप ओपन करते हैं जहाँ पे रौदा का परमिट है, आप रौदा परमिट पर जाएंगे तो वहीं नीचे ये इंस्टेंट ट्रैक है। इसके लिए कुछ चीज़ें कंपलसरी हैं, जैसा कि आपका मस्जिद नबवी के अंदर होना, यानी कि रोज़ा रसूल के बहुत ज़्यादा पास आप बैठे होंगे, आपके मोबाइल की लोकेशन ऑन होगी, आपका इंटरनेट ऑन होगा, तो ही आप इंस्टेंट ट्रैक के ऊपर परमिट ले सकते हैं। अच्छा, जब ये इंस्टेंट ट्रैक इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि जैसे कि पहले जो एक रूल था कि हम 1 साल बाद ही परमिट ले सकते हैं, तो वो अब ख़त्म हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप रौदा के परमिट पर जाते हैं, जैसे कि ये जो ऊपर लिखा है रौदा विज़िट फॉर वुमेन, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये उसी ऑप्शन में लेके जाएगा, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी की जो डेट बुक कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का टाइम जो बुक कर सकते हैं, वो आपको उसी कैलेंडर में लेके जाएगा जिसका परमिट आप सिर्फ 1 साल बाद ही ले सकते हैं। और ये रूल अभी तक है और आगे कब तक रहेगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी भी ये रूल अप्लाई होता है कि अगर आपने 1 साल पहले का परमिट लिया है तो आप अगेन जो है वो 1 साल बाद ही परमिट ले सकते हैं। देखिए, आपको ये जो है इस तरीके की डेट्स दिख रही होती हैं हाईलाइट हुई हुई, इनमें आप अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, अपनी मर्ज़ी की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये अगर आपने 1 साल पहले लिया है तो आपको 1 साल बाद ही जो है परमिट मिलेगा। लेकिन इंस्टेंट ट्रैक के थ्रू सिर्फ आपको जब भी परमिट मिल सकता है जब आप जो है वो मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद होंगी। लेकिन इस ऑप्शन पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से परमिट मिलता है, यानी कि आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, बार बार आपको चेक करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप जितनी देर जो है वो मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद होती है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है आपका बार बार चेक करने में। लेकिन एक तरीके से ऑप्शन अच्छा भी बहुत है कि अगर आपको बार बार परमिट मिल जाए तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है कि आप जन्नत के टुकड़े यानी कि रियाजुल जना पर जितनी बार चाहे मौका मिले तो आप जा सकती हैं। अगर आपको एक मरतबा भी परमिट नहीं मिला है तो फिर तो ये बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि अगर आप 1 साल के अरसे में दोबारा चली गई हैं माशाल्लाह से और आप जो है वो चाहती हैं कि रियाजुल जना जाएं, तो फिर आप भरपूर कोशिश कर सकती हैं और आपको परमिट इंशाल्लाह मिल जाएगा। जब परमिट मिल जाएगा तो अभी जितने लोग ऐसे हैं जो कि पहली बार रियाजुल जना की वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि इस तरीके का QR कोड आपके पास आएगा और किस तरीके से आपने जाना है। आपने जाना है जी 37 नंबर गेट के पास, आपको अपना परमिट शो करवाना है और 37 नंबर गेट से आपने अंदर जाना है। बाहर का गेट या तो 362 होगा या 368 होगा, किसी भी गेट नंबर के सामने आप देखेंगे कि लाइंस बन रही हैं, वहीं से आप चले जाएं। आपके परमिट का जो QR कोड होगा उसको स्कैन किया जाएगा, तो जहां जहां आपको परमिट दिखाने की ज़रूरत पड़े वहां वहां आप परमिट शो करवाते जाएं। लेकिन जितने भी लोग आपको ये बात कहते हैं कि भाई आपको परमिट लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इशा या फजर के बाद 21 नंबर गेट या 32 नंबर गेट से चले जाएं और वो भी रियाजुल जना है, तो उसके हवाले से मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो लगा चुकी हूँ कि वो रियाजुल जना नहीं है, वो रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करने के लिए आपको वक्त मुकर्रर किया गया है ताकि आप आसानी सलाम पेश कर सकें। रियाजुल जना जाने का यही एक तरीका है कि आपके पास परमिट होना चाहिए है और उसके अलावा आप 37 नंबर गेट से जाएंगे। जहाँ पर पहले लाइंस बनी होती हैं वहाँ पे भी आपका परमिट चेक किया जाता है, फिर आगे भी आपका परमिट चेक किया जाता है और फिर जो है वो बस आपको बासानी अंदर जाने दिया जाता है। बहुत सारी माशाल्लाह मेरी खुशकिस्मत बहनें ऐसी हैं जो कि मस्जिद नबवी के जब अंदर जा रही होती है ना दोबारा
तो उनको दोबारा ही 20 मिनट बाद वाला परमिट भी माशाल्लाह से मिल जाता है। और बहुत सारी ऐसी हैं जो कि कोशिश करती हैं, नहीं मिलता, लेकिन बस हम इंसान के बस में जो है वो कोशिश और दुआ करना है। अगर हम इंशाल्लाह दिल से दुआ करेंगे तो ज़रूर हमारी दुआ को सुना जाएगा और कबूल भी किया जाएगा। बस फिर इस तरीके से लाइंस बनी होती हैं, आप अंदर की तरफ जाते हैं और ये देखें, ये जो टेंट है, टेंट के बैक पे जो जगह है वो है रोज़ा रसूल, जहाँ पर आप जो है वो बिना परमिट के जा सकते हैं, लेकिन विद परमिट आप यहाँ से जा सकते हैं, यानी कि 37 नंबर गेट से। और जो इस जगह पर आगे जाकर जगह आती है वही मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का रास्ता है, जिसको हदीस के मुताबिक जन्नत का टुकड़ा यानी कि रियाजुल जन्ना कहा गया है। टेंट के उस तरफ वाली जगह पे वो हिस्सा नहीं आता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड की है कि अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना के पूरे हिस्से पर मुझे अकेले हाज़िरी का मौका मिला और बहुत देर वहाँ बैठकर नवाफिल पढ़ने का, अपनी दुआएं मांगने का मौका मिला। तो वो मौका मिला कैसे, वो VIP प्रोटोकॉल कैसे मिला, वो वीडियो आपने लाजमी जाकर देखनी है। अच्छा, मेरी एक वीडियो है जो काफ़ी पहले मैंने अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने आपको सुतून आयशा दिखाया था और मैंने आपको ये बताया था कि हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक वहाँ पर दुआएं कबूल की जाती हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, और उस वीडियो का भी जिसके अंदर मैंने आपको पूरा दिखाया है कि रियाजुल जन्ना और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या फ़र्क है, तो लाजमी जाकर वो वीडियो देखिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा, ताकि जितनी ख़वातीन भी इंशाल्लाह जाने वाली हैं उनको जाने से पहले बहुत ही बेहतरीन मालूमात जो है वो उनके पास मौजूद हो। तो जब आपको रियाजुल जन्ना में जाने का मौका मिले तो कोशिश करें कि आगे लाजिम जाएं, जो कि रियाजुल जन्ना का हिस्सा है वो मैंने वीडियोज़ में डिफ़ाइन किया हुआ है, जाकर देखिएगा। और साथ में सुतून आयशा पर भी दुआ मांगे, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर जब हम इस सफ़र पर निकलते हैं, यकीनन पूरा सफ़र ही हमारे लिए जो है वो ताज़ीम वाला है और हर जगह मुक़द्दस है, लेकिन जो जगह हदीस से साबित है कि वहाँ पर दुआएं कबूल की जाती हैं, तो क्यों ना जब हम वहाँ पहुँच ही गए हैं तो फिर उन जगहों पर जाकर भी अपनी दुआएं, अपनी तमन्नाएं, अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात अल्लाह के हुजूर रखें, क्योंकि इस सफ़र में तो हम जा ही सब कुछ मांगने रहे हैं। और इस सफ़र का तकाज़ा भी यही है कि अदब के साथ जाया जाए, अदब के साथ दुआएं मांगी जाएं। कितने लोग न जाने ऐसे हैं जो नहीं जा पाते और वो हमें दुआओं का कहते हैं कि भाई आपने जब जाना है तो हमारे लिए नाम लेकर दुआ करनी। आपको क्या लगता है कि लोग नाम लेकर दुआ करने का इसलिए कहते हैं कि हम बहुत ख़ास हैं? नहीं, बल्कि लोग नाम लेकर दुआ करने का इसलिए कहते हैं कि वो जगह बहुत ख़ास है। वो ये चाहते हैं कि जब आप इन जगहों पर दुआ के लिए हाथ उठाएं तो उनका नाम भी याद रखें, क्योंकि जितने लोग नहीं आ पाते वो ये चाहते हैं कि कम से कम हमारा नाम ही दुआ में ले लिया जाए। बहुत बार मैं ये सजेशन दे चुकी हूँ कि जब भी आप उम्रा या हज का इरादा करें, लोगों को बताएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, तो अपने मोबाइल में एक लिस्ट बना लें या कोई नोट पैड पर एक लिस्ट बना लें। जितने लोग आपको कहें कि हमारा नाम लेकर दुआ कीजिएगा तो उनका नाम लाजिम लिख लें, और एक बार खाना काबा के सामने और एक बार गुंबद खज़रा के सामने आप बैठकर वो नाम लेने की कोशिश करें। दुआएं अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, कोई हमें ये ना भी बताए कि उनकी ज़िंदगी में क्या है, उनको क्या चाहिए, तो अल्लाह पाक जानते हैं, नाम भी बेशक जानते हैं, लेकिन जब हमें एक अमानत दी गई है तो लाजमी कोशिश करें कि वो तमाम नाम जो है वो आप खाना काबा और गुंबद खज़रा के सामने लें। और रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ऐसी ही कोई लिस्ट बनाने वाले हैं तो प्लीज़ मेरा नाम लाजमी लिख लीजिएगा। मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब करे, और हम सबको बार बार ये मौका फ़राहम करे कि हम रियाजुल जन्ना यानी कि जन्नत के टुकड़े पर जाकर नवाफिल अदा कर सकें, अपने लिए और अपने प्यारों के लिए बहुत सारी दुआएं मांग सकें, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांग सकें। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।